काची 3 और 4 है, तो 4 का प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन 18 में क्या है 9 है, 9 और 2 भी है, तो किसको प्राथमिकता देना चाहिए 9 की प्राथमिकता देना चाहिए। उसके बाद क्या है 21, 21 में क्या है 3 और 7 है। अभी तक देखिए क्या क्या मिला, 4 भी मिला, 9 भी मिला और क्या मिल गया 7। अगर इस सब में अलग देखने की कोशिश करें तो वह कौन सा अलग करता है 7 करता है। क्यों 7 अलग करता है, क्योंकि 7 जो है अभाज्य संख्या है, तो प्राइम नंबर को प्रेफरेंस हमेशा देना चाहिए। तो उस ऑप्शन के तलाश कीजिए जो कितना से विभाज्य होता हो 7 से विभाज्य होता है, बस इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होता है ऐसे प्रश्न में। हमेशा ध्यान रखना है 7 से कटे का नियम। और फिर कौन सा प्राइम नंबर है आपका 13 हो गया, फिर कौन सा हो गया 17 हो गया, 19 हो गया। इतना से जरूर काम करना चाहिए। 7 में क्या करते हैं -2 और 19 में क्या करते हैं +2। इकाई अंक में 2 से गुना करते हैं, शेष बचा हुआ को जोड़ के 19 से देखिएगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर 17 में क्या करते हैं 5 से गुना करते हैं इकाई अंक में और घटा देते हैं शेष संख्या से। अब 13 में कितना से इकाई अंक में गुना करेंगे 4 से, और शेष संख्या को जोड़ के देखिए 13 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। और ये बात समझ में, जैसे 65 13 से कटता है कि नहीं कटता है, आपको तो पता है कि 13 से कटता है, लेकिन प्रूफ करना चाहते हैं। कितना में गुना करेंगे इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे, शेष बचल है कितना 6, 20 और 6 कितना हो गया 26। 26 जो है 13 से जाता है, इसलिए 65 भी 13 से क्या होगा जाएगा ही जाएगा। ये सब 2-3 अंक के लिए है, मेंटली सोच सकते हैं। जहां पर 3-3 डिजिट का अंक आता हो उसके लिए मैं बतला रहा हूं। अब बहुत काम की चीज होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, 3 लगातार विषम संख्या का जोड़ जितना आता है उतना क्या होता है कि पहली संख्या में 20 जोड़ते हैं तो बराबर हो जाता है। पहली संख्या में कितना 20 जोड़ने से बराबर हो जाता है। ऑप्शन को ध्यान से देखें तो एक जगह 7 है, तो एक लगातार होगा तो 9 हो जाएगा, फिर लगातार होगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सब को जोड़ जो होगा वह कितना के बराबर आ रहा है 20, 27 के बराबर आ रहा है। और कहा क्या था कि पहली संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है 20। पहली संख्या 7 है तो 20 जोड़िएगा तो कितना आ गया 27, मैच कर गया। इसका मतलब कि बड़ी संख्या कौन होगा 11, बीच वाली संख्या कौन होगा 9 और छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर ऐसा ना बनाएंगे तो आपको पास ऐसे करना होगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 2 और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा x + 4 बराबर काची कहा है पहली संख्या में कितना जोड़िए 20 जोड़िए, है ना। ऐसे हो जाएगा, x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x होगा, 6 होगा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, ये 7, x का मान 7 हो जाएगा। पहली संख्या 7 तो दूसरी संख्या 9, तीसरी संख्या कितना होगा 11 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, 3/11 है, ऐसा है x बटा कितना है 3 और क्या है 7/11, 7/11। चलिए देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है। ये जो है आपका भिन्न को बढ़ते हुए क्रम पर सजाया गया है। जब भी बढ़ता हुआ क्रम रहता है तो सबसे पहले छोटी संख्या होता है, उसके बाद बड़ा होता है ना, तब फिर और क्या होता है बड़ा होता है, लास्ट में सबसे बड़ा होता है और शुरू में क्या होता है छोटा होता है। कहता है x का मान वैसा कौन सा यहाँ पर होगा जो इससे बड़ा होना चाहिए।
ये 3/11 से बड़ा होना चाहिए और 7/11 से छोटा होना चाहिए। छोटी संख्या से बड़ी और बड़ी संख्या से छोटी, ये होना चाहिए। देखिए ये भले आपको न दिमाग में आट रहा हो, लेकिन 1/11 का मतलब के परसेंट होता है? 1/11 का मतलब अगर मेंटली देखें तो लगभग 9% होता है ना। पूरा करेंगे तो 9.1/11 होता है। तो 9 कितना हो जाएगा? 27% झलक रहा है। ये दिमाग को ज़्यादा खुश करता है बनिस्पत इसका, है ना। ऐसे डाटा है इसलिए ऐसा सोच पाए। इधर देखिए 1/11 का मतलब 9%, तो 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63%। कहने का मतलब ये 27 है, ये 63 है। तो जब भी होगा तो 27 से बड़ा होगा और 63 से छोटा होगा, है ना। ये वो काम कहाँ से होने वाला है? ऑप्शन से होने वाला है, ठीक है। चूंकि बना कर भी नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑप्शन की ओर आपको ले ही जाएगा, हर हालत में ले जाएगा। तो देखते हैं अगर ऑप्शन की ओर, तो ऑप्शन में क्या है? 0.5 है। x के जगह पर 0.5 देंगे, अब बटा कितना है? 3 देंगे। इसका मतलब जानते हैं कितना हो गया? 5 बटा कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। 5/30 का मतलब कितना होता है? 1/6। 1/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 16.2/3% होता है। 27 से बड़ा होना चाहिए। ये है क्या? 27 से छोटा है। इसका मतलब 0.5 आंसर नहीं हो सकता है। आगे दूसरा में क्या है? बी में 1 है। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1/3 का मतलब 33.1/3 होता है। 33 से लेकर चलिए ना, तो 27 से क्या है? बड़ा, और 63 से क्या होगा? छोटा होगा। बस से आंसर मैच करेगा। एक ही को कोई नहीं आंसर होगा, ऐसा नहीं। कौन अधिक लेता है? बी लेता है। 10 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब 10 घंटा कम कौन लेता होगा? ए लेता होगा। इस प्रश्न को पढ़ने से ये पता चल रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमको ये बता रहा है। अब कहता है कि दोनों अलग अलग कार्य करता है, लेकिन एक साथ काम करता है तो 1 घंटा लगता है? 12 घंटा लगता है। दोनों मिलके काम करता है तो कितना घंटा लगता है? 12 घंटा लगता है। के घंटा? 12 घंटा लगता है। तो देखिए, हालांकि इसको हम मेंटली भी बना सकते थे, लेकिन हमको बताना है इसलिए हम कुछ अंक का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। अगर मेंटली लाना रहता तो हमको 12 घंटा लाना है, तो कैसे लाते हैं? ऐसे ले आते 30 गुने 20, अब बटा कितना? 50। मेंटली अगर हमको बनाना रहता तब, लेकिन हम ही बना के हम ही समझे तो ये सही बात नहीं है। हालांकि आप भी तो समझ रहे हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 है। और दोनों मिलके हमको 12 घंटा लाना है। काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? कट गया 0, 4 4 कितना हो गया? 12। ए जो है 20 घंटा में काम करता है और जब बी जो है 30 घंटा में काम करता है। तो 10 घंटा का अंतर है, दोनों मिलके कितना हो गया? 12 घंटा हो गया। ये मेंटली सोल्व हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा था कि बी का जो कार्य है उसका 50% कितना घंटा में काम करेगा? तो बी जो है 30 घंटा में करता है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 15 घंटा हो जाएगा। ये मेंटली हो गया। अगर बनाना ही चाहेंगे तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे आंकड़ा का प्रयोग करते हैं जो देखिए आपको इस ढंग से आपको काम करेगा। a + b 1/12 होगा कि नहीं? 12 होगा। एक दिन का काम या 1 घंटे का काम इतना ही होता है, 1/12। 1/12 को परसेंटेज वैल्यू में याद कीजिएगा तो 8.33% है। कितना है? 8.33% है, ठीक है। ए यहाँ पर लिख दिए, अब बी यहाँ पर लिख दिए। दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 8.33%। एक अगर 5% लिख देते हैं तो बी का कितना बच गया? 3.33%। ए का 5%
तो बी का 3.33%। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है। और 3.33 का मतलब 1/30। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 20 घंटा में काम करता है, खत्म करता होगा तब ना। 1 घंटा में कितना हो गया? 1/20। अब बी जो है 30 घंटा में काम खत्म करता होगा तब तो 1 घंटा में काम कितना होता है? 1/30 होता है। अब देखिए तो 20 घंटा में ई है, 30 घंटा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यही पूछा जा रहा है कि बी का जो काम है 50% वर्क पता कीजिए कितना समय में खत्म करेगा। 100% काम है जो 30 घंटा में, तो 50% वर्क कितना हो जाएगा आपका? तो 15 घंटा हो जाएगा। 50% का मतलब आधा होता है, कितना हो गया? 15 घंटा बनाने के लिए हो गया। 5% इसीलिए लिए क्योंकि हमको कितना का डिफरेंस करना था? 10 का डिफरेंस करना था। और कुछ और लेते, कोई परसेंटेज वैल्यू लेते तो डिफरेंस नहीं आता। और कोई डाटा पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, एक ही को डाटा है और सिंपल सा डाटा है। चलिए आगे देखिए। बीस से 25% ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं, बहुत आसान होता है, लेकिन सारा काम किस पर होता है? थॉट पे होता है। थॉट पर दिया हुआ होता है कि कितना बेहतर कोई बच्चा सोच पाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 75 क्वेश्चन ऑलरेडी एक दिन बताए थे, याद होगा, नहीं याद है तो जरा ध्यान से देखिएगा। 75 क्वेश्चन ऐसा ही भी बनाने वाला चीज है। बी और सी को जितना समय लगता है ए उससे दुगना लगता है। बी प्लस सी बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। यानी कि बी और सी बराबर कितना हो गया? 2a हो गया। आगे इसमें कहा है कि तीनों मिलके जो है 6 दिन में काम करता है। एक से क्वेश्चन बनेगा, तीनों मिलके कितना दिन लेता है? 6 डे लगता है। तो बताइए कि B और C मिलके कितना है? 2a। तो B और C के जगह पर कितना दे देंगे? 2a। तो a और 2 कितना हो गया? 3a बराबर कितना दिन? 6 दिन में खत्म करता है। 3 गो a है तो 6 दिन लगता है। अगर अकेले a रहेगा तो कितना दिन लगेगा? आदमी की संख्या ज़्यादा होता है तो समय कम लगता है, और जैसे ही आदमी की संख्या कम होगा तो समय क्या हो जाएगा? ज़्यादा होता है। ये टाइम वर्क का नियम नहीं है, ये रियल चीज़ में होता है ना? किस पता है? ध्यान से समझिएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है। तो हम सब यही जानते हैं कि इसको में कितना से गुना करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। कितना से? 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, लेकिन जब जब ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी दशमलव में दिया हुआ हो तो इसका प्रयोग तो आपके लिए सही तो है ही, ठीक है, जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसी चीज़ को आप ऐसे करना सीखिए। आज के बाद क्या सीखिएगा? 18 में 3.6 से भाग देंगे। जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाना हो तो कितना से भाग देना है? 3.6 से भाग देना है। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो कितना से भाग देंगे? 3.6 से। क्या चीज में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। और मीटर पर सेकंड को अगर लाना है किलोमीटर में तो कितना से गुना कर देंगे? 3.6 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि 3.6 में कितना छुपा हुआ होता है? 9 छुपा हुआ होता है। 3.6 में कितना छुपा हुआ है? तो 9 छुपा हुआ है कि नहीं? छुपा हुआ का मतलब क्या है? इसका मल्टीपल सिर्फ देखेंगे, आंसर आता हुआ नजर आ जाएगा।
देखिए इस प्रश्न में क्या है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई है 180 मीटर, ट्रेन की लंबाई है। तो कहता है खंभा को पार करना है। तो खंभा को पार करने का मतलब रेलगाड़ी अपनी खुद लंबाई को बराबर दूरी तय करेगा। समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है आपको पता है कि दूरी बटे चाल होता है। दूरी देले है कितना, 180 मीटर, और चाल कितना देले है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा देले है ना, 160 किलोमीटर प्रति घंटा दिले है। इसीलिए इसको हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना से भाग देंगे, 3.6 से। ये 3.6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3.6 ऊपर चला जाएगा। तो इसी बोल रहे हैं कि 3.6 में कितना छुपा हुआ है, 9 छुपा हुआ है। इस 9 से कटे वाला ऑप्शन खाली देखिए, आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा। 3.6 से कटे वाला आंसर, अच्छा री 9 से कटने वाला आंसर, इतना से गुना हो रहा है, 3.6 गया है कि टांगा का चाल बताना है। तो 24 और 16 से एचसीएफ प्राप्त कीजिए। 24 और 16 से कटे वाला आंसर, 24 और 16 से कटे वाला मतलब कौन होगा, 8 हो जाएगा। 16 कटता है 24 से, 16 कटता है क्या, और 24 और 16 ऑप्शन में देखिए ना भाई, 16 उठाइएगा तो 24 को काटेगा। ऐसा नंबर जो 24 और 16 दोनों को काटता हो तो उसको एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। ऐसे ना बनाइएगा तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं। अब देखिए 16 किलोमीटर चल रहा है, 4 किलोमीटर उसका रेट है, तो ये स्पीड हो गया कि नहीं, स्पीड हो गया, टाइम निकल गया। दूरी बटे चाल टाइम हो गया। यहाँ पर कितना दूरी है पता नहीं है, कितना टाइम आया ये भी पता ना है। लेकिन दूसरा अवस्था में देखिए पैदल चला, उसका स्पीड देले है पैदल वाला का 4 है, 4 है। यहाँ पर कितना है पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एकरा से 1 घंटा अधिक लिया है। पहले से 1 घंटा कितना हुआ है, अधिक लिया है। बात आ रही समझ में। ये वाली x का मान जो होगा कहाँ से पुट करेंगे, ऑप्शन से। कहाँ से पुट करना है, ऑप्शन से। ना पुट कीजिएगा तो क्या करना होगा जानते हैं, इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, जो अपने आप में क्या होगा, कैलकुलेटिव बनेगा। ऑप्शन ही इसका सहारा है कम से कम टाइम में करने का। तो ऐसा नंबर जो 24 को भी काटता हो और किसको काटता हो, 16 को भी काटता हो। यही तो हम पहले से भी बोल रहे थे कि 24 और 16 का एचसीएफ ले लीजिए। तो 24 और 16 का एचसीएफ कितना होगा, 8 हो जाएगा। आइए ऐसे ही काम नहीं कर लिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी बात किया हमने। तो 24 और 16 का अगर हम देखते हैं ऑप्शन से, तो वह कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। 8 दिया कितना हो गया, 24। इधर कितना हो गया, 4 चौका 16, 4 और 3 के घंटा आ गया, इधर 7 घंटा आ गया। तो इधर कितना घंटा आना चाहिए, 8 घंटा, तब तो 1 घंटा अधिक होगा। देखिए तो 4 6 का कितना हो गया, 24। यहाँ पर 8 रख रहे थे तो 8 दूनी के 16, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। पहले से 1 घंटा ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, टांगा का चाल कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक से अगर छोड़ देंगे, ऐसी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो बहुत भयानक रूप में पड़ जाएंगे, बहुत भयानक रूप में। 4 आता तो सेटिस्फाइड करता, नहीं सर्टिफाई, 1 घंटा अधिक, यही तो समय है, यही से सेटिस्फाई कर। 4 लेके हम देखिए 4 है, यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। 6 और 4 कितना हो गया, 10 घंटा। तो यहाँ कितना घंटा आना चाहिए, 11 घंटा। देखिए यहाँ 6 घंटा है, यहाँ 4 बोले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 घंटा। ऊपर भी 10 घंटा, नीचे भी 10 घंटा। डिफरेंस कितना का अंतर होना चाहिए, 1। अगर 4 भी रहता तो 4 ऑप्शन से छड़ जाता इस स्टेटमेंट को मैच करने के लिए। लेकिन इसको 5% मर गया तो बचेगा कितना, 95%। 95/100
है ना। लिखिए नहीं, ज़्यादा समझिए, और समझने पर जोर दीजिएगा ना तो थॉट डेवलप होगा। ऐसे करने की आदत बनाइए क्वेश्चन को। अब कहता है कि फिर बच्चल होकरा में 8% से घबरा कर मर गया, छोड़ कर भाग गया। कहीं पर मरना शुरू हो जाता है तो घबरा कर छोड़कर भागना भी शुरू कर देता है। 8% भाग गया तो बचेगा कितना? 92/100 हो गया, है ना। तब कहता कि कुल जनसंख्या जो था कस्बे की कुल जनसंख्या इतना, तो शुरुआती में कस्बा की कुल जनसंख्या कितना होगा? तो ध्यान देखिए, इतने से करेंगे, ये सब लिखने का प्रयास ना हम करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे शून्य की संख्या कितना है? 4 गो। अब 5 दूनी के कितना हो गया? 10। 10 में 1 जीरो खत्म हो गया। नीचे कितना शून्य होगा? 63 से गुना होने वाला है कि नहीं गुना होगा? कुछ कीजिएगा तो ये शून्य अब नहीं जाएगा, ये लाइफ से शून्य नहीं जाएगा। 63 से गुना करेंगे तो क्या शून्य आएगा? 3 शून्य वाला ऑप्शन देखिए, नहीं तो कैलकुलेशन करके देखिए घर पर क्या हालात होगा जी। क्या औसा ऑप्शन है ना तैयार करता है, औसा ऑप्शन है वो तैयार नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि बच्चा कैसे कर रहा है। समझ गए? यही सब तो हो ही रहा है। ऐसा थोड़ी कि मेरा क्वेश्चन सेट करल है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि आए को जी है। अच्छा, अरुण है, एगो बाला है, एगो और कोई है, चंदू है। नामों रखता है, देखते हैं पेपर में ऐसे नाम रखता है। हम लोग राम श्याम करते रहते हैं। तो 150% है। बाला की आय का कितना है? 150%। 150% का मतलब समझते हैं? 3/2। 3 कितना होगा? 2 होगा। कौन 3 होगा, कौन 2 होगा? अब पता नहीं चल रहा है, ये सब नहीं पता चलता तो देखिए अरुण लिखिए, अब बाला का आय 3/2। बी के आय कितना होगा? 2। जेकरा संग काल लग जाता है या जिसके संग से जुटा हुआ होता है या जिसके से तुलना होता है, उसका वैल्यू कहाँ होता है? नीचे होता है। यानी कि बाला का इनकम 2 रुपया, तो अरुण के इनकम कितना? 3 रुपया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे को कहता है। अब चंदू की आय जो अरुण की आय का 120% है। कितना? 120%। 120% का मतलब जानते हैं? 6/5 होता है। केकर है? अरुण का। तो ये 6/5 और 6/5 का मतलब समझते हैं? 6 × 18, 18/5 का मतलब समझते हैं कितना होता है? 3.6। आई 3.6 में जानते हैं कितना छुपल है? 9 छुपल है। अब पूछ रहा है चंदू का आय पूछ रहा है, तो चंदू का आय उस ऑप्शन को देखिए जेकरा केकरा से कटता हो? 9 से कटता हो। और सब डाटा का प्रयोग कीजिएगा, जोड़ जाड़ के कीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आने वाला है। जब 80 नंबर, एक दुकानदार ने 2 वस्तु को खरीदा है, कितना में? 2400 रुपया में प्रत्येक खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ? पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपया, तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य कितना होगा? 2400 रुपया है। अब कहता है कि पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। इसका मतलब क्या होता है? जे रुपया का प्रॉफिट होगा ना, उतना ही रुपया का क्या होगा? लॉस हो गया। अब कहता है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है, तो कहता दूसरा वस्तु पर के रुपया हानि हुआ है? दूसरा वस्तु पर के रुपया का हानि हुआ है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2400 विक्रय मूल्य दे है ना, विक्रय मूल्य। तो 20% जब लाभ है तो 20% का मतलब 1/5 हो गया। तो एकरा में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपया लाभ है और 5 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है। तो 6 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। 5 रुपया 1 रुपया कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। और लाभ कितना है? 1 रुपया है। तो एक का मान देखिए कितना आ रहा है? 6 चौका 24। 400 रुपया अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी कितना होगा? 400। बस कुछ तो करना नहीं। चलिए देख लेते हैं। 21 का मतलब समझ ही रहे होंगे, 21 से कटे वाला। काहे कि 21 वस्तु को पूछा तो 21 से तो गुना होने ही वाला है जी। तो गुना होगा तो 21 से क्या होगा? काटेगा, है ना। कितना कथा ऊपर ऊपर किया है,
देखिए 9 रुपया है 12 है, तो कितना का अंतर हो गया? 3 का अंतर। और उधर कितना दिले है? 150। तो 3 बराबर 150, तो 1 बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। इन वस्तुओं का, किन वस्तुओं का? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिले है? 250। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? एक वस्तु का कितना होगा? 5 हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। तो 21 वस्तु का कितना हो जाएगा? 21 वस्तु का 20%, 6/5। बीस % लाभ का मतलब कितना हो गया? 6/5। नहीं समझे? 3 बराबर लिखना होगा, कॉपी में लिखिएगा। 3 बराबर कितना? 150। तो 1 बराबर कितना होगा? 50। ऐसी 50 वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिले है? 150। 150 है 250। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा? 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। कितना के पूछा है? 21 वस्तु का। आ के % लाभ चाहिए? 20%। तो 6/5। एक 105 ऑप्शन में देले रहता ना तो काम करना पड़ता है इतना। चलिए आगे आइए। ₹82 में देखिए, ₹82 में देख ले कर रहे हैं। 82 नंबर में देखिए, ये 8 वर्ष में दुगना होता है। तो इंटरेस्ट के रुपया होगा? इंटरेस्ट के रुपया होगा जी? 1 रुपया होगा। के रुपया? 1 रुपया होगा। जब जब दुगना तिगुना रहता है तो इंटरेस्ट 1 कम हो जाता है। काहे हो जाता है? कई बार हमने चर्चा किया है ना? दुगना हो रहा है तो इंटरेस्ट 1 रुपया होगा। 5 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 4 रुपया होगा। 6 गुना हो रहा है तो 5 रुपया होगा। 7 गुना है तो 6 रुपया हो रहा होगा। तो 1 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट। कोई दिक्कत? के बरस में? 8 बरस में। अब के बरस में कह रहा है, के बरस में पूछ रहा है के गुना? 4 गुना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3। कितना गुना है पहले से? तो 8 का 3 गुना। 8 वर्ष में ना पहले होता था, तो 8 तिहाई। सब मेंटली बना सकते हैं। ऐसे ना बनाइएगा तो एक फार्मूला आता है, जानते हैं? ट्रिक। n1 - 1 अब बटा कोची होता है? t1। और फिर क्या होता है? n2 - 1। ये सब करने से ज़्यादा फायदा नहीं। के बरस? 2.5 बरस में के महीना? 30 गो। के महीना? 30 महीना। अरे 2 साल में जानते हैं कितना होता है? 24 महीना होता है। तो 2.5 साल मतलब और 6 महीना और ना, तो कितना हो जाएगा? 30 महीना। और 30 महीना जब होगा ना तो के गो 6 महीना बीतेगा? के गो 6 महीना बीतेगा? 5 गो बीतेगा। 6 महीना है कि नहीं? एक 6 महीना में कितना रेट? 2%। तो 6 गो 5 गो है 6 महीना वाला, तो कितना रेट हो जाएगा? 10%। तो 10% निकालिए ना, जितना दिले होकर। कितना दिले है? 500 का 10%। आंसर एक 6 महीना का रेट दिले है 2%। आपके पास के गो आयल है? 6 गो आयल है, सॉरी 5 गो आयल है 6 महीना। तब रेट कितना हो जाएगा? 10%। 5 दूनी के 10। और 10% निकालिए 500 रुपया का, वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हैं P गुने R गुने क्या होता है? T होता है। R गुने T को ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। रेट इनटू टाइम को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यही तो किए हैं। रेट था 10%। कहाँ से 10% आ गया? 2 था, या टाइम था 5, तो 2 पचे कितना हो गया? 10। 10% रेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। कितना पर निकलता है? मूलधन पर। मूलधन 500। 500 का 10% 50 रुपया। तो वृत्त की त्रिज्या कह रहा है ना?
भीतर में एक वृत्त बनावल गया है। तो बताइए तो ये 9 हुआ 40 41 कैसन त्रिभुज होता है? 9 40 41 जो है समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के त्रिज्या जो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा 2। 49 में से 41 गया तो 8 नहीं, 40 और 9 कितना 49, 49 में से 41 गया तो 8, 8 का आधा कितना होता है 4। अंतःवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है लंब जोड़ आधार माइनस कर्ण बटा 2। अब परिवृत्त की त्रिज्या क्या चीज होता है? कर्ण का आधा होता है। और जब अंतःवृत्त त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उसके संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है। परिमाप दिले है 36 और परिमाप कितना दिले है 24। ABC का भुजा AB और PQR का भुजा कितना है PQ। और इसमें दिले है PQ बराबर 10, इसका रेशियो लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2 और PQ का मान 10 दिले है तो 2 से के बार में 5 बार में 3 5 15। क्या है? एक लिखा है, बड़ा लिखा है और क्या है बराबर लिखा है। बड़ा कहिए चाहे छोटा कहिए, कहीं पर बड़ा ऑप्शन में आएगा कहीं पर छोटा होगा। तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है tan स्क्वायर A बटा 2 प्लस tan स्क्वायर B बटा 2 प्लस tan स्क्वायर C बटा 2 का मान जो होगा निम्नलिखित में केकरा के बराबर होगा। तो ध्यान से रखिएगा, एंगल दिले है ना, त्रिभुज ABC में है, एंगल दिले है तो बराबर कब होता है, बराबर कब हो सकता है? बराबर का मतलब समझते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर कब होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का मान कब बराबर होता है? जब त्रिभुज का मान कितना डिग्री हो? 60 डिग्री हो। ठीक है, एक राह से ही बराबर पता चलेगा। अब बड़ा और छोटा जब भी पता करना हो तो समकोण त्रिभुज लगाइए। कि कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज करिए, हमेशा समकोण त्रिभुज कीजिएगा तो बड़ा और छोटा ओकरा से पता चल जाता है। तो देखेंगे A का मान 60 डिग्री रखिए, कितना हो जाएगा 60 बटा 2, कितना हो जाएगा 60 बटा 2 का मतलब कितना हो गया जी 30 डिग्री। यहाँ भी कितना 30 डिग्री, यहाँ पर भी कितना 30 डिग्री। इसका मतलब है हम 3 से गुना कर लेते हैं, tan स्क्वायर कितना डिग्री में 30 डिग्री में। कोई दिक्कत नहीं। कैसे ऐसे हो गया? यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, यहाँ पे भी 30 डिग्री, तीन हो जाएगा 30 डिग्री आएगा, क्योंकि 60 के आधा कितना होता है 30 होता है ना। और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसका वर्ग कीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया है 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए A का मान लिखेंगे 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज में होता है ना, तो B का मान कितना रखना होगा 60 डिग्री और C का मान कितना रखना होगा 30 डिग्री। चलिए आइए अब यहाँ पर A का मान 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, समझना भी है। 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अब B के जगह पर कितना रखना है 60 डिग्री का मान आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। एक काची है, एक में कुछ जोड़ते हैं तो बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है ना। तो बस इतने, और आगे करके आप कैलकुलेशन भी नहीं आगे करेंगे। बड़ा जब पता चल ही रहा है तो बड़ा होगा। कोची होगा बराबर, और एक के कोची है बराबर, और 1 से कोची है ये बड़ा है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, इसका मान जो होगा बड़ा भी होगा और कोची होगा बराबर होगा, है कि नहीं?
काहे ना हम सी का मान दिए, क्योंकि इतने से हमको स्पष्ट पता चल रहा है। हमको 80 क्वेश्चन नंबर है ना जी। tan बराबर cot होता है तो क्या होता है, क्या होता है tan बराबर cot। एंगल का योग कितना होता है 90 डिग्री। दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। ए tan में 2a है और cot में a माइनस 8 है, तो 2a और a कितना हो जाएगा 3a। 18 उधर जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। तो 90 प्लस 18 108, इधर कितना हो जाएगा 3a, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। कैसे किए पता चला। 88 नंबर में देखिए cos थीटा बराबर 1/3 है। एंगल का मान सेटिस्फाइड नहीं है। 1 है आधार और कर्ण है 3, तो लंब कितना हो जाएगा 2√2। 9 में से 1 गया तो 8, 8 का मान कितना होता है 2√2 होता है ना। आई आपको क्या करना है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान 2√2 बटा कितना हो जाएगा 3, अब प्लस tan थीटा का मान 1 बटा नहीं 2√2 बटा कितना होगा 1। एलसीएम कितना होगा 3। एलसीएम 3 देखिए नीचे में 3 एक की जगह है, ये है 89 है। 1 2 3 4 है और फिर 1 2 3 4 है जी, है ना। देखिए तो 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 है, ऐसा ही सीरीज चल रहा है ना। और कहाँ तक 2007 के गो है एकरा में, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो पहले पता कर लेते हैं के गो है संख्या, कितना हो जाएगा ये 4 5 20, 500 कितना हो गया 1 हो गया, और शेष कितना बचेगा, शेष बच रहा है कितना 3। तो काची पूछ रहा है, योग पूछ रहा है जी, योग पूछ रहा है। के गो संख्या है 501। ध्यान से देखिएगा कितना हो गया 1 2 3 और 3 3 6 और 6 4 10 है। अब बचल है के गो 3 गो और है, तो 1 जोड़ 2 और जोड़ कितना 3 गो को जोड़िए तो 510 हो जाएगा, नहीं 5010 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 6। जो 3 जो बच रहा है ना उसको जोड़ दीजिए, वो तो होबे करेगा x - 2। ई वाली खत्म हो गया, ए वाला खत्म हो गया, बच गया क्या या तो b या तो c। अब देखिएगा यहाँ पर आ जाइएगा, जकरा में सभ्य में x है तो x कॉमन लेंगे ना, है ना x क्यू जी, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा x। 1 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 2x होगा कि नहीं 2x। तो यहाँ पर क्या होगा 6x तो होना ही है, एकरा में खाली क्या छोड़ दिया है x छोड़ दिया है, तो ये वाली नहीं होगा। अगर 2 और x का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 के साथ x तो गुना होना ही है ना। यहाँ पर अंक के साथ कितना गुना है x है, तो आंसर कौन सा वाला होगा b वाला हो जाएगा। c वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ x नहीं है ना। तो एक क्या हो गया गलती करके का आया है तो ज़्यादा सीख पाता है। चलिए बैठ जाइए, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। आई और इसका दूसरा नाम कोची होता है भाज्य संख्या, है ना। 3 होता है या 3 से कोची होता है अधिक, काची होता है भाजक फैक्टर। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो गया 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और उसके बाद क्या 10। कोई भी अभाज्य संख्या जो होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 92। बहुलक फार्मूला होता है जी 3 में से 2 गया तब 1, हम ऐसे पढ़ते हैं।
है ना। 3 में से 2 गया तब 1, 3 माध्यिका होगा, 2 माध्य होगा, बच जाएगा 1 बहुलक। माध्यिका का मान दिले है, देखिए कितना है, माध्यिका का मान 12 दिले है, तो 12 तिया 36, इधर दिला है 8, 8 दूनी के 16, बच जाएगा कितना 20। अब 3 में से 2 नहीं याद कीजिएगा ना तो लगेगा कि पहले 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, ऐसा कुछ आता है। अब बहुत बार ऐसा होता है, न तो अकेले में कभी बना के सेट देखिएगा। पहले माध्य निकालते हैं भाई। अब माध्य कैसे निकलता है पता है ना, सबके जोड़ के उस संख्या से भाग देना है। सबके जोड़िएगा तो देखिएगा 4 जो है 2 बार है, कितना 28, के गो संख्या है तो कितना हो गया 4 गो। पहला काम कोची करना है, माध्य जोड़ के उस संख्या से भाग दे दीजिए, उतना संख्या से माध्य निकल जाएगा। फिर मानक विचलन बराबर देखिए क्या होगा, कभी भी इसका मान जो है माइनस में नहीं हो सकता है। ये भी ध्यान है, कितना बार ऐसे करके ऑप्शन लगा दिया है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, एक की जगह प्लस, तो प्लस में हमेशा होता है। मानक विचलन हमेशा पॉजिटिव में मान होता है। अब कैसे मान निकलता है जरा देखिएगा। माध्य कितना आया 4, माध्य कितना आया 4 आया, आंकड़ा है आपके पास 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, 4 है, 2 है और कितना है 8 है। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा 3 लिख देते हैं। क्या करना है, माध्य के साथ इसका अंतर करना है, अब बर कर देना है। अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा को घटाइए, चाहे छोटा में से बड़ा बर करेंगे तो हमेशा प्लस में ही होगा, है ना। 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, जो उसके एकदम बराबर है उतना मान पुटे नहीं कीजिए। जैसे 4 बराबर है तो हमेशा 0 हो जाएगा, बच जाएगा कि देखिए 6 और 4 का अंतर कितना 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 6 में से 4 गया तो 2, या 4 में से 6 गया तो -2, वर्ग करेंगे तो कितना होगा +4 होगा। 3 में से 4 गया तो 1, 1 का वर्ग कितना है 1, फिर 1 में से 4 गया तो 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 4 गया तो 0, 0 का वर्ग का टाइम में अपना खराब नहीं करना चाहिए। 2 में से 4 गया तो 2, 2 का वर्ग 4, 8 में से 4 गया तो 4, 4 का वर्ग 16, अब बाटा कितना 7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, जो बराबर रहेगा उसका प्रयोग नहीं किया। यहाँ तक दिया गया 3-3 4-4 डाटा है बराबर वाला दे देता है। और उसके बाद जोड़िए सबको 34। अब देखिए 34/7 करेंगे तो 7 चौका 28 होगा, 28 हो जाएगा तो नीचे कितना होगा 28 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 16, 6 मतलब 60, 60 का मतलब कितना होगा 8 7 56, 4 हो जाएगा, 4 का मतलब 40, 40 का मतलब 7 5 35। अब टेंशन ये जापरी होना शुरू होता है विद्यार्थी को। 485 के वर्गमूल निकालने लगे पूरा जाइएगा ना तो हालत गंभीर हो जाएगा। थोड़ा सा पहुंचिए नंबर तक, इस नंबर से देखिए क्या है, 484 होता तो 22 होता, 484 होता तो क्या होता 22 होता, इसका मतलब 22 के निकटतम में होगा, 2.2 होगा, है ना। पहले भाग का काम होगा जी, 12 में से 4 भाग दीजिएगा अंदर में तो 3 होगा, 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 और 20 कितना होता है 29, और 29 में से 4 गया तो 25 दूनी के 50, और 36 और 10 और -50। मेंटली काम हो गया। ऐसे क्वेश्चन की संख्या खोजते रहते हैं तो हो गया नहीं। 95 में 68 में क्या नजर आता है, नहीं 68 में क्या नजर आता है 17, तो ऑप्शन देखिए 17 से कट्टे वाला पहले। न तो कितना किए होंगे कि 68 गुने 3/4, तब क्वेश्चन आसान ना रहा। ठीक है, बाहर निकलिएगा ना तो लड़कन आपका दोस्तों कहेगा अरे ये क्वेश्चन मार है, इतना क्वेश्चन आसान है। जैसे 68 गुने 3/4 लिखा या आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आसान नहीं रहा। याद रखिए 68 में कितना चुपल है 17, 17 से कटे वाला आंसर।
चलिए देखिएगा, भागा 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 गुना होते रहेगा, उलट के गुना होता है ना जी, 1/2 1/2। तो इसमें यही है 360 है, बाकी सबको कहाँ लिखिए नीचे में। गुना मत कर दीजिएगा, गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना है भाई। 36 से के बार में 10 बार में, 5 से 2 बार में, या 2 से 3 बार में। नीचे ज़्यादा हो जाता है तो समझ जाइए कि अंश फ्रैक्शन। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन का जवाब एगो एलसीएम होता है, एक क्या होता है, एचसीएफ होता है ना। एलसीएम और एचसीएफ पहली नज़र में काम यही करेगा आपको, जो मैं बतला रहा हूँ। ये क्या सीखे हैं ना सीखे हैं डजेंट मैटर, इसका प्रयोग कीजिएगा। दुनिया से बराबर हो सकते हैं, आगे हो सकते हैं, पीछे कहीं नहीं हो सकते। एलसीएम बड़ी संख्या से छोटी नहीं होगी, बड़ी संख्या से छोटी नहीं होगी। एचसीएफ छोटी संख्या से बड़ी नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, 4 8 16 और लिख दिया 32 और लिख दिया कितना 50, इतना लिख दिया। और नीचे में ऑप्शन दे ले रहता है, काची आकाशी ऑप्शन है, जरा देख लीजिए। इसका एलसीएम निकालना है। एक जगह 4 लिख दिया, एक जगह 16 लिख दिया, एक जगह 48 लिख दिया, और एक जगह नॉन ऑफ दिस दिया। एलसीएम एचसीएफ में लिख दिया 16 32, फिर नॉन ऑफ दीजिए। ए बी सी ना है जी, 8 लिख दिए, एक नॉन ऑफ। चलिए एलसीएम से बात करते हैं। एच लिखा है, इसको क्या समझे, एम। क्या कहा है, बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 50। जीवन में कभी भी एलसीएम जो होगा ना 50 होगा ना, तो इसका मल्टीपल होगा। बड़ी संख्या के बराबर होगा ना, तो बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब समझते हैं ना, 50 दूनी के 100, 50 तिया 150, जब भी होगा तो 50 का मल्टीपल ही होने वाला है। अब देखिएगा एलसीएम को देखिएगा, 50 से क्या कहेगा कि छोटा नहीं हो सकता है, तो 50 से छोटा है, ये कहीं होगा एलसीएम नहीं। 16 होगा, 48, जब इनमें से कोई नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा, नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन को समझना होता है, ऐसे समझते हैं तो इसे वो कहते हैं मैथ जानते हैं। ये नहीं कि मैथ जानते हैं, ऐसे नहीं, इसको देखे स्टार्ट हो गया ऐसे। ये तो कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, ये पूरा जीवन में किए हैं आप, ठीक है। ये सब बच्चा काम करता है, उसको प्रोसेस की ज़रूरत होता है। एचसीएफ क्या कहता है, छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा। जब भी होगा तो छोटी संख्या होगा, अगर छोटी संख्या ना होगा तो उसका कोई फैक्टर होगा। काची होगा, फैक्टर। तो बताइए एक में सबसे छोटा संख्या कौन है, 4 है। जब भी आंसर होगा या तो 4 होगा और ना तो 4 का कोई फैक्टर होगा, मल्टीपल नहीं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब समझते हैं, ओकरा कौन कौन नंबर काटता है। 4 होगा और ना तो 4 का कोई मल्टीपल होगा, या 4 से कोई छोटे होगा, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। 4 से बड़ा 16, 4 से बड़ा 32, 8 भी 4 से बड़ा है, तो नॉन ऑफ है। इस पर आधारित पेपर में बहुतों क्वेश्चन पूछे जा रहा है, दशमलव दशमलव सब ही है, यही ना है आपका। देखिए तो 1 दशमलव कितना है जी, 8, 3.6 और 0.12। एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जीसीडी भी पूछ लेता है। चलिए 98 नंबर देखिए,
एक चतुर्भुज का एगो कोण जो दिले है ना 90 डिग्री दिले है ना। एगो 16 दिले है, एगो कितना है 12 दिले है। कोई दिक्कत? 16 और कितना दिले है 12। समझते रहिएगा, समझना जरूरी है बाबू। इस 16 में 4 छुपल है और 12 में कितना छुपल है 3। तो 3 और 4 कितना होता है 5। ये 16 है, आई 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। कितना होगा 20। ट्रिपलेट में होता है ना 3 4 और कितना होता है 5। तो 4 गुना होगा तो 4 5 20। इसका मान कितना होने वाला है 20 होने वाला है। डाटा भी बड़ी सेट किया है और 90 डिग्री बना दिया है कि नहीं? बड़ा दिमक्कर है। अब चतुर्भुज बनाना है तो चतुर्भुज हम ऐसे बना देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भुजा कितना हो गया 20। कोई दिक्कत नहीं। और कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इधर त्रिभुज बन रहा है, एगो इधर त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे जोड़ देंगे। लेकिन समझ में तो आ रहा है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए आराम से। कैसे? 6 हो गया, 16 6 कितना हो गया 96। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालने लगे हो ना तो ये सब का प्रयोग लाइफ में मत कीजिए, ठीक है? इसका प्रयोग नहीं कीजिए। क्या कीजिए, एक के आधा करके आपस में गुना कर दिए, तुरंत आके तैयार रहेगा। दोनों में से किसी एक को आधा कीजिए। 16 के आधा कितना 8, 12 8 है। कुछ भी लगाने की जरूरत है, कम्मा वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन फटाक फटाक हो रहा है, ठीक है? ये सब सीखने की जरूरत है। ये 20 कैसे लिख दिए समझ पा रहे होंगे। 4 5 16 हो गया ऐसे, 3 4 ये कितना है 5। ये 12 दले है, ये 16 दले है, तो ये कितना हो जाएगा 20। सम में 4 से गुना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया बाबू कितना 96। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या कहता है, करने चला गया। आन दो भुजा है 25/2। 25/2 25/2 का मतलब जानते हैं कितना होता है 12.5। इसका मतलब हम 25 लिख दिए, इधर भी 25 लिख दिए, ठीक है? तो अब यहाँ से सामने कैसा त्रिभुज है? जब दो भुजा बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा नियम है, ऐसा कानून बना हुआ है, चाहे समबाहु हो और चाहे समद्विबाहु हो, शीर्ष से सामने के भुजा पर लंब गाड़िएगा ना तो ये क्या हो जाता है 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो गया। ये 20 है तो कितना हो गया 10 हो गया। ध्यान से फिर से देखिए, फिर से देखेंगे। यही ऊंचाई है, ऊंचाई मिल जाएगा ना तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कैसे ऊंचाई निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। 20 के आधा कितना हुआ 10 हुआ। 20 के आधा कितना हुआ, देखिए यही अभी देखे थे, यही ना देखे थे। ये 3 है, ये 4 है, 5 है, और यहाँ पर कोची है 20। कितना गुना हुआ है 4 20। एकरा में कितना है नहीं, और आगे आएगा 5 है, ये 25 हो गया। आई 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। आई 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 15 है। एकरा पर आधारित है, 5 गुना है, 25 ना आयल है, 25 आयल है, 20 आयल है। तो अब और ये वाली कितना होगा 15 हो जाएगा। ये वाला कितना होगा 15 होगा। आई बटा 2 है, 20 के आधा किए 10, 25 के आधा किए तो 25/2, तो इसका मान कितना हो गया 25/2। आगे के नए से कीजिएगा ना तो फिर क्या करना पड़ेगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये ट्रिपलेट है, ऐसे कर दिए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा पता है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार जानते हैं कौन है, ए वाला 20, ऊंचाइया कितना आया 15/2। 4 5 20 कितना हो जाएगा 75। 75 में 5 है, 96 में 6 है, तो 6 और 5 जोड़ेंगे तब 1 बोलेंगे, 11 न बोलिए। इकाई अंक 1 वाला आंसर 2 गो है तो जोड़ दीजिए।
9 और 7 16, 1 17। ऐसे ना करेंगे, ऐसे ना सोचेंगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो लगेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा डाटा तो एसएससी भी तैयार नहीं करता है बाबू। सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन डाल देता है अगर आसान क्वेश्चन बनाना है। एक हमेशा कैलकुलेटिव देता है, दशमलव, डेसिमल, फ्रैक्शन। ग्रुप डी का ही चाल है, पिछले वाला देखिएगा क्वेश्चन। टाइम ऑफ वर्क में भी यही सब काम किया है। परसेंटेज भी डेसिमल ही है, फ्रैक्शन तो डेसिमल है ही। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालने लगी रहेगा तो क्या करेंगे, आधा करके गुना करेंगे। अब देखिए एकरा में था 20 था, एगो 15/2 भुजा था, ये न था। तो 20 के आधा कितना होता है 10, और 10 में 7.5 से गुना करेंगे। 15/2 का मतलब कितना होता है 7.5। तो 20 के आधा कितना हुआ 10, और 10 गुने 7.5 कितना हो जाएगा 75। ये फास्ट काम करता है, हमेशा सोचिएगा ऐसे। 100 नंबर है जी 99। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास मेरा रहता है। इनके आंसर बना दिए, फार्मूला लगा दीजिए, आसान है, फलना है। जो भी बात करते हैं कैलकुलेशन पर हम बात करते हैं। सम चतुर्भुज का मतलब जानते हैं, सभी भुजा क्या होता है बराबर। अब विकर्ण के डिग्री पर काटता है, के डिग्री पर 90 डिग्री पर। चलिए देखिए, कहता है कि विकर्ण और एगो भुजा दोनों जो दिले है 16 है। विकर्ण है एगो 16, एगो विकर्ण 16 है, आ एगो भुजा कितना दिले है 16। ये भुजा हो गया, आ ये विकर्ण हो जाएगा। 8 कितना होता है 16 होता है। एकरो में कुछ सीखिए, अब ध्यान से देखिए। 90 डिग्री के सामने 16 है, 2 का मान कितना है 16, तो 1 का मान कितना हुआ 8। 1 का मान कब होता है पता है 30 डिग्री होता है तब होता है। ये 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना है 8, तो √3 बराबर कितना होगा 8√3। ये बात यह समझ में आया कैसे हुआ जे। यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ना दिले है, लेकिन वैल्यू से पता चल रहा है। 30 डिग्री का रेशियो 1 होता है, इसका रेशियो √3 होता है, इसका रेशियो कितना होता है 2। तो 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना हो गया 8, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 8√3। 8√3। ये कैसा त्रिभुज है पता है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। और देखिए मेंटली कैसे काम हो जाएगा। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो एगो के आधा कीजिए 4, और 4 8 32। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 32√3। आ के गो समकोण त्रिभुज है 4 गो, तो 4 से गुना कर लीजिए। 4 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 32√3 गुने 4, 128√3। देखिए पटापट ऐसे करें, हम बोलते हैं कि एगो सीखिए घरे जाके उसको 4-5 गो कर लीजिए। ऐसे दिले है, ऐसे दिले है, ऐसे दिले है। भुजा 5 दिले है, एगो विकर्ण दिले है 6, तो 3 हो जाएगा। एगो विकर्ण दिले है कितना, मान लिया जाए कि इधर कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 4। आज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या बोले, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 के आधा कितना हो जाएगा 6। 4 के आधा 2, 3 दूनी के, एगो के 6, तो 4 गो के कितना, कुछ न लगाए, ये सब न लगाए, विकर्णों का गुणनफल न लगाए, आंसर आया। तो ऐसे काम करेंगे तभी बढ़ेगा। कैसे 45 हीरोज जहां पर लगता है विषम बाहु त्रिभुज में भाई, तो हीरोज में एस होता है कि नहीं, एस बराबर क्या होता है a + b + c/2 होता है। ध्यान से देखिएगा, एस नहीं हम लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, आ जाएगा बड़ा वैल्यू नहीं है,
इसको जोड़िएगा तो कितना आने वाला है पता है? 54 आएगा। अरे 5 7 2 9 और 5 कितना हो गया? 4 और 4 1 5 कितना हुआ? 54। तो 54 क्या था? देखिए यही वाला ना काम करेगा। 2 गुने हम लिख रहे हैं, 54 क्या था? कितना हो गया? 27। ध्यान से देखिएगा। और 27 में से 12 एस माइनस ए होता है कि नहीं? 27 में से 12 15, 27 में से 25 2 और 27 में से 7 रह गया 10 हो गया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अब इसके बाद कुछ नहीं और आंसर आने वाला है। ध्यान से देखिएगा। इस 15 में 3 है कि नहीं है ना? और 27 है और 27 कितना होता है? 81। 81 का वर्गमूल कितना होगा? तो उस आंसर को देखिए जो 9 का मल्टीपल है। हमने देखा, बोला कि 9 का मल्टीपल चेक कीजिए आंसर। इसके आगे कुछ भी नहीं किया, खाली कहा कि 9 का मल्टीपल चेक कीजिए, ना तो पूरा काम कीजिएगा तभी तो आंसर आएगा।